नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर आपके सामने में। दोस्तों, मेरा आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अब हमें जो हमारी जो अगली सुनवाई है वो 24 तारीख को है। और दोस्तों, सब ठीक ठाक है, आप अपनी तैयारी करते रहो। जो लोग पूछ रहे होंगे कि वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो बताइए। दोस्तों, वो चीज़ तो अब आपको पता चली जाएगी 24 तारीख को क्या हुआ था। लेकिन दोस्तों, मैं एक खबर ये देना चाहता हूँ आपको कि दोस्तों, जो लोग ना ये हाईकोर्ट की साइट पे जाते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वहाँ पे जब जाते हो ना तो आपका कभी माइक खुला रह जाता है या कभी कभी आपकी वीडियो कॉल खुली रह जाती है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि जो हमारा केस चल रहा होता है वहाँ पे हाईकोर्ट पे जो केस चल रहे होते हैं, जो माननीय जज साहब जी हमारे केस देख रहे होते हैं, तो उन्हें ना थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। तो जिस कारण ना जो केस वो सुन रहे होते हैं तो उसमें उनका ध्यान फोकस नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मतलब कुछ लोगों को पता नहीं होता है तो वो चले जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और जैसा कि जो ऑनलाइन पोर्टल होता है ना वो इसलिए होता है कि मतलब जो लोग हाई कोर्ट में जिनका केस चल रहा होता है वो जा नहीं पाते हैं, जैसे कितने वकील होते हैं कि वो हाई कोर्ट में जा नहीं पाते, तो वो जज साहब को ऑनलाइन माध्यम से बताते हैं। या कभी जज साहब को अगर किसी को बुलाना हो, जैसे डीआईजी या किसी को बुलाना हो, तो इसलिए वो पोर्टल होता है। तो उसमें क्या होता है कि आम इंसान भी जुड़ जाता है, आम इंसान रहता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, उनका जो माइक होता है वो ओपन रह जाता है या कैमरा ओपन रह जाता है। तो इस बीच में क्या होता है ना, अगर आपके बीच में कोई बातें चल रही होती है तो वहाँ पे डायरेक्ट सुनाई देती है। तो वहाँ पे जो स्क्रीन होती है वहाँ पे तो डायरेक्ट सुनाई देती है ना। तो इस कारण क्या होता है कि थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है और जो केस होता है उस पर फोकस हो नहीं पाता है। तो इसी वजह से जज साहब ने कल बहुत डांटा। और बाकी आप ध्यान दीजिएगा अगली बार से। मेरा कहना तो है कि आप साइड हाइट में मत जाओ, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कुछ छोटी सी गलतियाँ हमें पता नहीं होता है वो बहुत बड़ी बन जाती है। क्योंकि जो हमारे भाई लोग जो नैनीताल में जाते हैं ना वो आपको अपडेट दे दिया करेंगे। और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। अगर एज बढ़ जाती है ना दोस्तों, आपकी पढ़ाई तो काम आएगी। अगर एज बढ़ जाएगी सभी को पता चल जाना है, अखबार में आ जाना है, हर जगह पता चल जाना है। तो क्या लाइव देख के कुछ हो तो ही जाता है? सबको पता चल जाएगा, फॉर्म आप भरोगे। बस ये है कि थोड़ा सब्र बनाए रखो। और जो आप ये ऑनलाइन जोड़ते हो ना तो इसका थोड़ा बहुत ध्यान रखा करो, क्योंकि वहाँ पे जो केस होते हैं ना वो बहुत बारीकी से सुने जाते हैं। तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ पे डिस्टर्बेंस आ जाता है थोड़ा बहुत। और मैं खासकर उन भाई लोगों से बोलना चाहूँगा जो भाई लोग अभी नए नए जुड़े हैं या जो भाई लोग नए नए केस देख रहे हैं, वो भाई थोड़ा सा संभल के केस देखें या ना देखें। क्योंकि अपडेट तो आपको मिल ही जाती है, हमारे लड्डू भाई के चैनल पे मिल जाती है। और बाकी भी लोग डालते ही हैं अपने अपने चैनलों पे। और दोस्तों, वहाँ पे कल सब कुछ ठीक रहा है, सब सब कुछ ठीक है। और अब 24 तारीख को सुनवाई है। आप देखिए क्या होता है उस दिन। आप धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ना तुम्हारे चाहने से कुछ होगा ना हमारे चाहने से कुछ होगा। जो लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, ऐसे चल रहा है या वैसे चल रहा है, देखो दोस्तों, वो मामला चल रहा है उसको चलने दो। वो होगा वहाँ पे। और फैसला जिसके भी पक्ष में आएगा तुमको भी पता चल जाना है, सबको पता चल जाना है। क्योंकि देखो, हम अगर क्या होता है ना, कभी कभी गुस्से में कुछ उल्टा बोल देते हैं या कभी कभी कुछ गलत बोल देते हैं, तो वही चीज़ हमें भारी पड़ जाती है। इसलिए अगर कोई अपडेट मिलती है शांति से उसको देखो, बस खत्म, देख लो अपडेट मिल गई और क्या चाहिए। उसके बाद से आप अपनी तैयारी करते रहो। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी युवा जोश में आके थोड़ा बहुत कुछ गलत कमेंट या कुछ भी कर देता है, फिर बाद में पछतावा होता है। दोस्तों, मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर किसी ने कल हेयरिंग देखी होगी ना तो उसको सब पता होगा कि मैं भाई ये चीज़ क्यों बोल रहा है करके। दोस्तों, मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, आप थोड़ा ध्यान से। दोस्तों, कल जो हमारी सुनवाई थी वो 20 मिनट तक चली, वो ठीक ठाक रही, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सब कुछ ठीक है, सब कुछ अभी तक ठीक है। अभी मैं आपको ज़्यादा क्या बताऊँ, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे, माहौल आपको पता ही है यूट्यूब में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा बहुत आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। जो अपडेट मिलती है आपको तो पता ही चली जाता है, आपके दोस्त लोग इधर उधर से बता ही देते हैं, कितने लोग लाइव देखते हैं। लेकिन ये है ना कि जो लाइव देखते हो ना उसमें थोड़ा सावधानी बरता करो या उसको मत देखा करो। कभी आप ऑनलाइन देखते हो ना तो उस समय ना अपना माइक ऑफ रखा करो। उसमें कुछ चाहे वहाँ कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो वहाँ पे, तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वहाँ पे ना जो मैटर चलता है वो सीरियस मैटर चलता है। तो आप क्या करते हो ना, कभी कभी माइक ओपन करके आप बोल देते हो या अपना फेस दिखा देते हो, तो वो चीज़ गलत है। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ना कभी भी कार्रवाई हो जाएगी। अगर कभी जो हमारे माननीय जज साहब होते हैं ना, अगर उनका मूड थोड़ा सा खराब हो तो वो क्या करते हैं ना कि कार्रवाई करने के लिए बोल देते हैं। तो इसलिए मैं आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ। दोस्तों, इन चीज़ों से दूर रहिए। और बाकी अपडेट आपको दे दिया जाएगा, आप घबराए नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। और नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को इंतज़ार था कि कल हाई कोर्ट में जो हमारा पुलिस कांस्टेबल वाला मामला था उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दोस्तों, जैसा कि सभी लोग मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि पवन भाई कल हमारा जो केस था उसमें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दोस्तों, कल तो हमारा 33 नंबर का केस था, जो कि शाम के टाइम पे नंबर आया था। शाम के टाइम पे नंबर आया था, कम से कम 5 बजे के आसपास नंबर आया था। तो उसमें हमारी अच्छी खासी सुनवाई हुई, मतलब 20 मिनट तक वो हमारी सुनवाई चली। उसमें हमारे जो माननीय जज साहब माननीय राकेश थपलियाल जी हैं, उन्होंने 20 मिनट तक हमारी हियरिंग सुनी।
और जो सरकारी वकील थे वो भी अपना एक्सक्यूज़ दे रहे थे और अपना जो उनके पास जो काउंटर था वो बता रहे थे कि ये बच्चे अब फिजिकल मतलब नहीं कर पाएंगे करके। तो माननीय राकेश थपलियाल जी जो हमारे जज साहब हैं उन्होंने बोला कि वो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो फिजिकल कर पाते या नहीं कर पाते। तो हम जो हमारे माननीय जज साहब जी थे उन्होंने ये बोला कि आप जम्मू कश्मीर और हिमाचल की तर्ज पे एज बढ़ा दो और उनको मतलब 10 दिन का टाइम और दिया। अब 24 तारीख को हमारी हेयरिंग है। और जब माननीय जज साहब ने ये भी बोला कि क्या बोलते हैं, आपने जो 1 जुलाई से जो आप एज काउंट कर रहे हो ना वो गलत है। आप उसको 1 जनवरी से करो। उसे पता नहीं होता है तो कितनी बार क्या करते हैं ना लोग, हाई कोर्ट की हियरिंग देखने के लिए साइट पे जाते हैं। तो साइट पे जाने के बाद उन्हें पता होता नहीं है कि होता क्या है करके। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि जब वो वीडियो कॉल ज्वाइन करते हैं ना, तो वीडियो कॉल ज्वाइन करने के बाद वो क्या करते हैं कि अपना माइक भी खोल देते हैं, अपना कैमरा भी खोल देते हैं। क्योंकि माइक खोलने से डायरेक्ट आवाज़ जाती है कोर्ट रूम पे, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है। और आप अगर अपना फेस दिखाते हो तो वो फेस सीधे वहाँ पे कोर्ट रूम पे जो उसकी उनकी स्क्रीन होती है उस पर शो करता है। तो काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। आपको तो अपडेट पता चल ही जाता है जो होता है वहाँ पे। जो नए बच्चे हैं ना वो एक बार इस चीज़ पे ध्यान दें और अपनी तैयारी करें। क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है ना भाई लोगों, वो छोटी छोटी गलतियाँ बहुत बड़ी बन जाती हैं कभी कभी। तो इसी वजह से मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि आप जब भी अगर ऐसा कोई काम करो तो थोड़ा सोच समझ के करो। और जो हमारा पुलिस कांस्टेबल का मामला है उसमें मतलब ठीक ठाक सुनवाई हुई, क्योंकि वो बहुत लंबी सुनवाई चली थी कल। तो उसमें कुछ ज़्यादा जो अपडेट है वो 24 तारीख को अब हमारी नई हियरिंग है और आप उसमें देखिएगा और आपको उसमें अपडेट दे दिया जाएगा। क्योंकि आप अभी चैनल सब्सक्राइब करो और चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे तो हम आपको अपडेट दे देंगे। क्योंकि जो हमारे भाई लोग हैं वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ जाते हैं हाईकोर्ट में जाते हैं ना, तो वो हाईकोर्ट में जाके वो अपडेट दे देते हैं। क्योंकि आप लोग हो ना, आप लोग सब्र बनाए रखो और आप ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे कि आप पे भी कोई कार्रवाई हो। और आप समझदार हुई। देखिए भर्ती का तो जो मामला है वो तो चलते रहेगा, जीवन है तो उसमें संघर्ष करना ही पड़ता है, सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो जो मामला है ना वो थोड़ा शांत तरीके से चले तो वो ठीक है। और आप घबराइए मत, और ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए अब होता क्या है। अब 24 तारीख को जो सुनवाई है, लेकिन जो हमारी सरकार है ना, क्या पता सोच ले इस बार। अब थोड़ा बहुत अगर सोच देगी तो हमारे युवाओं का भी भला हो जाएगा। जो बच्चे भर्ती में जाना चाह रहे हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। और क्योंकि अब होता ही है, आदमी परेशान हो जाता है तो वो आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम भी बस धैर्य बनाए रखो। मैं तो बोल रहा हूँ धैर्य बनाए रखो। कभी मतलब कभी कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे मतलब बोलते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। आप सब्र रखो, सब्र रखो, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अरे काफ़ी सारे वकील लोग भी बोल रहे थे कि सर आवाज़ नहीं आ रही है करके। तो कुछ कल हो सकता है कि कल सर्वर डाउन हो या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन बाकी जो दिनों जो हमारे केस चलते हैं वो काफ़ी अच्छे से चलते हैं। कल का दिन ऐसा था कि थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभी क्या होता है ना सर्वर डाउन होता है तो इस वजह से आवाज़ आती नहीं है। तो बच्चों को सब्र होता नहीं है। तो उसी कारण से उन्होंने थोड़ा सा कमेंट कर दिया था। तो उस वजह से कोई अभी वीडियो डाल नहीं रहा है। और भाई लोगों जैसे आपका नया अपडेट आएगा आपको सब कुछ आप सभी को बता दिया जाएगा। और आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। भाई लोगों अगर एज बढ़नी होगी तो बढ़ ही जाएगी। हम नहीं बढ़नी होगी तो ना उसमें तुम कुछ कर सकते हो ना उसमें हम कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि हम आपको थोड़ा अपडेट दे सकते हैं। और दोस्तों जो आने वाली वीडियो होगी हम आपको बता देंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिससे कि जो आने वाली वीडियो होगी वो आप सभी को मिल जाएगी। दोस्तों धन्यवाद।